दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल रितु मैथ क्लासेज पर। क्या मुझे बताएंगे, अगर आपको कोई 1000 रुपये दे देता है तो आपके फेस पर कैसी हैप्पीनेस होगी, या 2000 या 500? बहुत ही बड़ी हैप्पीनेस होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा होगी अगर मुझे भी कोई दे दे। आप लोग तो बच्चे हैं, अभी स्टूडेंट हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए तो पैसे की वैल्यू वैसे ही बहुत ज़्यादा है। जब आपको आपके पेरेंट्स कुछ मनी देते हैं और बोलते हैं जाके शॉप पर ये सामान परचेज कर लो, और उसमें से कुछ अगर बच गया और वो बोलते हैं कि आप अपने पास रख लीजिए, तो आप क्या करते हैं, बार बार शॉप पे जाने की कोशिश करते हैं कि जितनी बार जाएंगे बचेगा तो कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। जैसे मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो जब ये मोनेटाइज हो जाएगा, मीन्स मुझे यूट्यूब के तरफ से मनी आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरी भी कुछ अलग ही हैप्पीनेस होगी। तो मैं इतनी पैसे के बारे में आज क्यों बात कर रही हूँ। आज मैंने कुछ बताया ही नहीं आप लोगों को कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाया था, डायरेक्ट स्टार्ट हो गए मनी से। क्या मैं आज आप लोगों को मनी देने वाली हूँ? नो, मैं आपको मनी नहीं दूंगी, बट मैं आपको मनी से रिलेट चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगी। जब आप मनी को अच्छे से पढ़ लोगे तभी आप मनी को यूज करना सीख पाओगे। तो हमारा आज का चैप्टर है मनी। दिस इज मनी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज पहले हम सीखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें मनी के बारे में, और उसके बाद हम कुछ हाई लेवल की चीज़ें सीखेंगे। तो बेसिक में क्या, मैं आपको कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि बेसिक में हमें क्या सीखना है। आई एम गोइंग टू टेक अ एग्जांपल हियर, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 3 kg sugar is ₹90. What will be the cost of 5 kg of sugar? तो ये एक मैंने एग्जांपल लिया। मैंने इस टाइप का स्टोरी प्रॉब्लम क्यों लिया है, क्योंकि अभी आप जो मनी के बारे में जितना आपको पता है, शॉप पे ही आप यूज़ करते हैं, शॉप मॉल में, तो वहाँ पर क्वांटिटी की अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए हाउ कैन वी फाइंड द अमाउंट ऑफ एनी आर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिया जा रहा है कि 3 kg शुगर का कॉस्ट 90 रुपये है। शॉपकीपर आपसे बताता है कि अगर आप 3 kg लेंगे तो आपको 90 रुपये का मिलेगा। आपको लेना है 5 kg, तो पहले तो आपको 1 kg का पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन फाइंड फॉर 5 kg। तो इस मेथड को, जहाँ पे 1 का निकाल के फिर जितने का पूछा जाए उतने का निकालते हैं, वो मेथड आपका कहलाता है यूनिटरी मेथड। व्हाट? यूनिटरी मेथड। दिस मेथड इज नोन एज यूनिटरी। ये आपको क्लास 4th में भी बताया गया था इन डिवीजन चैप्टर। तो इस मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पर पहले आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू ₹90। सो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिवाइडेड बाई 3। तभी तो आपको 1 का पता चलेगा। इसको कट कर देंगे तो ये क्या आया, 30। मीन्स 1 kg शुगर कितने का मिल रहा है, 30 रुपये का। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर। सो कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर विल इक्वल टू 5 में जब आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू कैन गेट द आंसर, दैट इज 5 3 15 और 0 150 रुपये। तो यहाँ पर आपने देखिए मल्टीप्लीकेशन भी किया और डिवीजन की भी किया। तो जब एक ही क्वेश्चन के लिए हम 2 मेथड अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों ऑपरेशंस, तो वो आपका कहलाता है यूनिटरी मेथड। ओके चिल्ड्रन, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन हियर, दैट इज 5 मैंगोज कॉस्ट ₹90। 5 मैंगो का कॉस्ट आपको 90 रुपये दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 12 मैंगो की कॉस्ट क्या होगी। यहाँ पर भी देखिए, आपको एक ना दिया जा रहा है ना एक का पूछा जा रहा है। 5 का दिया गया है और 12 का पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम 1 का निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 5 मैंगोज इज इक्वल टू 90 रुपये है। तो 1 का कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ
1 मैंगो इज इक्वल टू 90/5 हो जाएगा, और आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 9 - 5 4, 5 8 जा 40, तो एक मैंगो कितने रुपए का है? 18 रुपए का। यहाँ से आपको ये पता चला। अब आपको निकालना कितना है? 12 का। सो कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज इज इक्वल टू, आपको 1 का पता चल गया तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 18, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही आपका आंसर होगा। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 12 8 जा 26, राइट हियर 6, कीप 9 कैरी इन योर माइंड, 12 1 जा 12, 12 9 21, तो यहाँ पर आंसर क्या है? 216 रुपी। तो 12 मैंगो का कॉस्ट कितना हुआ? 216 रुपी। ओके, ये हुई बेसिक चीजें मनी के बारे में जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। और आपकी एक्सरसाइज 14.1 इसी से रिगार्डिंग है। आपको अगर ये आपने सीख लिया कैसे सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज 14.1 आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क टू मी। ओके, अब चलिए चलते हैं कुछ एडवांस लेवल पर। तो चिल्ड्रन, थोड़ा हाई लेवल पे या एडवांस लेवल पे व्हाट वी हैव टू लर्न? वी हैव टू लर्न अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग ये न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो इन क्लास 5th, तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा लास्ट तक बिना वीडियो को स्किप किए हुए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस क्या होता है? दिस इज वेरी यूजफुल थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। आप लोगों के लिए शायद ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस किसे बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को आज यही एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, ये डिपेंड करता है ओनली 2 थिंग्स पर, दैट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। क्या है? मैंने क्या बोला? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मीन्स समझते हैं कि ये दोनों क्या है। कॉस्ट प्राइस मीन्स होता है व्हेन अ शॉपकीपर परचेज अ थिंग्स टू एनी फ्रॉम एनी वेंडर। अगर शॉपकीपर किसी वेंडर से या किसी फैक्ट्री से कोई सामान खरीद के लाता है तो जिस अमाउंट में लाता है वो अमाउंट आपका होता है कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर, जिस अमाउंट पर आपको थिंग्स देता है वो उसका होता है सेलिंग प्राइस। और इन्हीं दोनों का कंपैरिजन करके हम निकाल लेते हैं कि शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। सपोज कोई शॉपकीपर है, उसने 2000 का कोई आर्टिकल परचेज किया है। व्हाट इज द कॉस्ट? 2000। ये वेंडर से उसने 2000 का खरीदा है और यही सेम आर्टिकल आपको वो सेल कर रहा है 2050 में। तो खरीदा कितने का था? 2000 का। लेकिन जब आप लेने गए उसके पास एज अ कस्टमर तो उसने आपको दिया 2050 का। तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो हमें पता चल रहा है कि इसको क्या हो रहा है? 50 रुपी का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट लॉस इसी का निकालेंगे, आपका नहीं निकालेंगे कि जो आप खरीद के लाए वो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि आपको तो बताएगा कि नहीं कि भैया हम 2000 का खरीद के लाए हैं, आपको 2050 का दे रहे हैं। वो तो आपको ऐसे बनाएगा कि भाई इतने का डिस्काउंट दे के दे रहे हैं, या हम इतने की, बाकी दुकान वाले इतना देते होंगे, हम तो आपको और कम करके दे रहे हैं। ये सारी चीजें होती है, शॉपकीपर की बातें होती है, ये सब आप सबको पता होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जो शॉपकीपर था उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो ये 50 रुपी का प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही होता है, इन सम केस उसको लॉस भी हो सकता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लॉस कैसे होगा, कोई अपना लॉस क्यों करना चाहेगा? यस, राइट क्वेश्चन है। लॉस इसलिए होगा, सपोज वो कोई फ्रूट खरीद के लाया, रास्ते में वो कुछ फ्रूट खराब हो गए, सड़ गए, जैसे कि कुछ ग्लास के सामान लेके आता कांच के, तो वो ट्रांसपोर्ट से लाने ले जाने में कुछ ब्रेक हो गया, टूट गया, तो उन सब में पक्का उसको लॉस ही होगा। सपोज वो 10 आर्टिकल खरीदा जिसमें से 5 टूट गए, बचे कितने? 5 ही। अब उस 5 में वो कितना ऐड कर लेगा? तो लॉस ही हुआ ना। तो इस केस में लॉस होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, इसी दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारा आता है प्रॉफिट। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कब हुआ? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा था, तभी इसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। जब इसने खरीदा इतने में और बेचा थोड़ा ज्यादा में। प्रॉफिट में आप कह सकते हैं कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तब शॉपकीपर को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो ये हुआ आपका फॉर्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट। अब हम लॉस की बात करते हैं। सपोज यही कॉस्ट खरीदा था 2000 का और बेच रहा है वो 1500 में, ठीक। कुछ दिक्कत होने की वजह से उसको 1500 में बेचना पड़ा। अब यहाँ 2000 का खरीदा था, बेच रहा है 1500 का, तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर उसे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 500 का है। तो यहाँ से लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? CP माइनस SP। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, SP मीन्स सेलिंग प्राइस। तो ये कब होगा? जब आपका CP बड़ा होगा और SP छोटा होगा। तो क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे प्रॉफिट होगा, कहाँ पे लॉस। इफ द CP इज बिगर देन SP तो लॉस होगा, इफ द SP इज बिगर देन CP तो प्रॉफिट होगा। गॉट इट? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। Children, I have taken a question here, that is, a man bought a washing machine for ₹16,000 and sold it for ₹14,000. What is the profit or loss? तो ये आप पहले क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो इसको देखते ही आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। कैसे? जो खरीदा था वो 16,000 का खरीदा और जब वही वॉशिंग मशीन उसने सोल्ड किया तो वो 14,000 का। सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस, तो ये 14,000 का, तो ये कम है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है? लॉस हो रहा है। तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹16,000, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹14,000। फिर आप लिखेंगे CP इज ग्रेटर देन SP, सो लॉस इज इक्वल टू 16,000 माइनस 14,000। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2,000 रुपी। तो उसको लॉस कितने का हुआ? 2,000 का। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और जो भी हो रहा है वो कितना, तो दैट इज 2,000। ओके, लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल। हाँ चिल्ड्रन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अ मैन बॉट अ रेफ्रिजरेटर for ₹18,000 and sold it for ₹20,000. What is the profit or loss? तो यहाँ पर इसने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है 18,000 का। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है CP दैट इज कॉस्ट प्राइस कितना है? 18,000, ठीक। और सेलिंग प्राइस वो सोल्ड किया मीन्स बेचा है उसको 20,000 में। 18,000 का खरीदा, 20,000 का बेच दिया। तो आपको पता है यहाँ पर CP जो है वो लेस है SP से, और जब आपका CP लेस होता है SP से तो वहां पर क्या होता है? प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है इसका? SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे है 20,000 माइनस कॉस्ट प्राइस है 18,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2,000 रुपी, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2,000 का। गॉट इट? अब मैं आपको एक और चीज सिखाने जा रही हूँ, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस का अगर परसेंटेज निकालना हो तो वो आप कैसे निकालेंगे। यहाँ एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जिसका CP है 14,000, ठीक, और इसका SP है मीन्स वो 14,000 का खरीदा है और उसको 16,000 में बेच रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखिए आपको प्रॉफिट ही होगा। 14,000 का खरीदा, 16,000 का बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का। अब आप इन दोनों को देखिए क्वेश्चंस को, यहाँ पर भी 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर भी 2,000 प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स मैंने आपको बताया प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालेंगे तो आपको लग रहा होगा कि दोनों सेम होगा, बट यू आर रॉन्ग। यहाँ पर सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 14,000, वो 14,000 ही सिर्फ खर्च किया था और उसको 2,000 एक्स्ट्रा मिल गया। यहाँ पर वो 18,000 खर्च किया तब जाके उसको 2,000 मिला। तो जो अमाउंट उसने खरीदने में खर्च किया था वो दोनों का डिफरेंट है। ये कम में ही 2,000 पा जा रहा है और ये ज्यादा में इतना पा रहा है 2,000, तो इसलिए परसेंटेज दोनों का डिफरेंट होगा। तो इन दोनों को कंपैरिजन करने पे क्या पता चल रहा है कि जो हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे वो आपका डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर। गॉट इट? कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। दोनों वैल्यू यहाँ पे एज इट इज रहने दिया है। एक तो आपका ये है और ये एक आपका ये है। इस वाले का निकाल लेते हैं। इनको मान लो ये A साहब है और ये है B। A का हम प्रॉफिट निकालेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2,000 का।
और कितने में 14,000 में। ऐसे ही तो परसेंटेज आप निकालते हैं, है कि नहीं। तो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है 14,000 पर, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 कट गया, 2 7 जा 14, 100/7 आया। 100/7 को आप डिवाइड करेंगे जब, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ डिवाइड करके दिखाते हैं। 7 1 जा 7, 10 - 7 3, 7 4 जा 28, 10 - 8 2.0, 7 2 जा 14, 14.23 समथिंग आएगा, इसको मान लेते हैं 14.23%। अब बी वाले का निकाल लेते हैं, इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट 2,000 का ही हो रहा है। कितने पर, 18,000 पर, क्योंकि इसने खरीदा था 18,000 का, इस पर उसको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 18,000 होगा आपका नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 0 0 0 0 कट गया। यहाँ पर क्या आया आपका 2 9 जा 18 और 100/9 आया। 100/9 को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा आपको, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। 9 1 जा 9, 10 - 9 1, 9 1 जा 9, 10 - 9 1, फिर 0.0, फिर 1 और 2, ये हो गया 11.12%। तो इनको ए को देखिए 14.23% प्रॉफिट हुआ और बी को 11.12% प्रॉफिट हुआ। आपको यहाँ इजीली देख पा रहे हैं कि ए का जो प्रॉफिट परसेंट है वो बड़ा है किससे, बी से। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इनका कॉस्ट प्राइस कम था और इनका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था। तो जब भी आप प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, दैट विल ओनली डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो मैं इसके लिए आपको फॉर्मूला बताती हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ये हो गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ओके, अब यहीं पे लॉस अगर आपसे पूछ लिया जाए, लॉस परसेंट, ये भी आपका कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। लॉस ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस नीचे होगा, क्योंकि कंपैरिजन उसी से करते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100। अभी आज तक मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए, एक तो प्रॉफिट लॉस का और ये प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का है, दोनों चीजें डिफरेंट हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस मीन्स एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट मीन्स प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। इन सम केस सपोज आपको प्रॉफिट लॉस ना दिया हो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हो और आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछे, तब भी आप ये सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, एसपी माइनस सीपी, और लॉस इज इक्वल टू क्या है, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर आप ये चीज रख देंगे। तो ये बहुत ही आसान है, ये बहुत इजी होगा आपके लिए अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे विदाउट स्किप। और अगर किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन आती है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये हुई आज की क्लास। आज हमने क्या सीखा, बेसिक चीज़ें मनी के बारे में, यूनिटरी मेथड, और उसके साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस क्या होता है और प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या होता है। तो प्लीज़ आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।